स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल में ऑटोमेटिक डेटा यूजिंग फॉर्म को क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिक डेटा यूजिंग फॉर्म कैसे क्रिएट होते हैं और उसमें कैसे हम लोग यूज करके कोई भी ऑटोमेटिक फॉर्म तैयार कर सकते हैं और ऑटोमेटिक डेटा को सेव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यहां पर कीबोर्ड से विंडोज+R प्रेस करेंगे। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स में हर एक एप्लीकेशन का कमांड होता है और एक्सेल का कमांड होता है यहां पर एक्सेल लिखकर एंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहां से आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद हमारे वर्कशीट ऑन हो जाते हैं, यानी हमारे वर्क करने के लिए सारे सीट ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। जो टूल्स यूज करना चाहें वो टूल्स यूज कर सकते हैं और जिस सीट पर काम करना चाहें उस सीट पर भी काम कर सकते हैं। तो यहां पर हमको 2 सीट लेना होगा और यहां पर बाय डिफॉल्ट हमको सीट 1 देखने को मिलता है। अगर आप 2010, 2013, 2016 वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 3 सीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमें 1 सीट देखने को मिलेगा। तो ये जो प्लस का आइकन है, जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करते हैं सीट एक और ऐड हो जाता है। तो आप प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारा सीट ऐड होता चला जाएगा। एक फाइल या एक वर्कबुक फाइल में आपका टोटल 255 सीट ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने 2 सीट ले लिया, सीट 1, सीट 2। सीट 2 पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन में रीनेम का ऑप्शन है, आप रीनेम पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे FORM फॉर्म एंड सीट 2 पर डबल क्लिक करेंगे, रीनेम का भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर लिखेंगे डेटा बेस। यहां पर हमने लिख लिया डेटाबेस। 2 हमने ले लिया, एक हमने ले लिया फॉर्म और एक हमने ले लिया डेटाबेस। अब आपको आना है फॉर्म पर और फॉर्म पर आने के बाद कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर या डेटा होना चाहिए। तो हम लोग फॉर्म का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। आइए उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहां पर तैयार करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सेंटर में आ जाइए, लेफ्ट में जाइए, टॉप में आ जाइए, जहां पर भी आपको आना है, जिस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है उस सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद 2-3 कॉलम यहां ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इन सेल को आप यहां पर मर्ज करिएगा। मर्ज करने के लिए हमें प्रेस करना होता है Alt+HMC। जैसे ही हम Alt+HMC प्रेस करते हैं हमारा सेल क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और मर्ज हो जाने के बाद कीबोर्ड में एकमात्र ऐसा की होता है जो सभी की से बड़ा होता है, इसे कहते हैं स्पेस बार। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे यहाँ पर ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाता है और ब्लिंकर एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी भी फॉर्म का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर XYZ स्पेस company.com मैंने लिख लिया। देन आप फिर से इसको डीसेलेक्ट कर लिए। डीसेलेक्ट करने के बाद फिर उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे फॉन्ट है, फॉन्ट में आप जो भी इस फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैं यहां पर फॉन्ट साइज यहां पर इंक्रीज कर ले रहा हूं, मुझे जितना चाहिए मैं उतना इंक्रीज कर ले रहा हूं। देन अलाइनमेंट में आकर ये सेंटर तो है, मिडिल हमने कर लिया। देन यहां पर आपको फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी बैकग्राउंड में अगर आपको लगता है कि इसमें कलर फील करना है तो आप बैकग्राउंड में कलर भी फील कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, आपको जो फॉर्मेटिंग अच्छी लग रही है वो फॉर्मेटिंग यहां पर अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के बाद आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और नीचे की तरफ आ जाने के बाद मैं यहां पर कुछ हेडिंग्स को तैयार कर ले रहा हूं जो डिटेल हमको फील कर रहे हैं। तो पहला हेडिंग हमारा हो जाएगा एम्प्लॉय नेम। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय। फिर आप यहां से सीट को डबल क्लिक करेंगे तो ये सेल एडजस्ट हो जाएगा। फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ के दूसरे वाले कॉलम पे, यानी एक सेल छोड़कर दूसरे सेल हमने सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया। इसमें लिख लिया FATHER फादर्स नेम। फिर एंटर बटन प्रेस करके एक सेल छोड़कर दूसरा सेल, आईडी के बीच में अगर स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहां पर स्पेस भी दे सकते हैं। देन एक सेल छोड़ा आपने, फिर आगे पेन नंबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बना लेते हैं मेरिट। एक लाइन यहां पे छोड़ते हैं। फिर हम बनाते हैं ब्लड ग्रुप। फिर आगे बढ़ते हैं, एक लाइन छोड़ते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और एक हेडिंग बना लेते हैं KYC स्टेटस।
ये हमने हेडिंग बना लिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इस पे हम लोग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस सेल को थोड़ा सा हम लोग यहां से इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। इधर वाले सेल के ठीक सामने वाले डेटा अगर आपको फील करना है या बीच में एक सेल छोड़ना है तो आप इस वाले सेल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे इंक्रीज कर लीजिए, इस वाले सेल को छोड़कर यहां पर इंक्रीज कर लीजिए ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए यहां पर ऑल बॉर्डर का यूज कर लीजिए। ऑल बॉर्डर का यूज करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होता है अल्ट HBA, क्या अल्ट प्लस H प्लस B प्लस A, ये ऑल बॉर्डर का शॉर्टकट की होता है। देखिए इसमें बॉर्डर हमारा अप्लाई हो गया। तो या तो आप 1 बाय 1 ना एक एक करके ना आप एक को सेलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल होल्ड करिए, सभी को सेलेक्ट करते जाइए ऐसे। जितना भी आपने काम किया है उन सभी को आप इजीली यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट HB और A ऑल बॉर्डर इस पे भी क्लिक कर देंगे तो ये सभी पर बॉर्डर क्या हो गया, अप्लाई हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी आप आएंगे, इनको भी एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर आप कंट्रोल को होल्ड करके कीबोर्ड से इनको भी इजीली इस तरह से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं। सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा अल्ट या HB और A ऑल बॉर्डर, या फॉन्ट में ये बॉर्डर्स है, आप यहां पर भी जाकर बॉर्डर पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर भी अप्लाई यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। बॉर्डर अप्लाई हो जाने के बाद अब हमारा जैसे ये इसमें दो ही चीज होता है, मेल एंड फीमेल। ब्लड ग्रुप में हमारे कई सारे होते हैं, अनमैरिड, मैरिड होता है, KYC यस एंड नो होता है, दो ऑप्शन। तो यहां पर हम लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, तो आपको यहां पर जैसे आपको आना है जेंडर, इसके सामने वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है। मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में गया और डेटा टूल्स में गया और इसमें डेटा वैलिडेशन में गया एंड क्लिक किया और यहां पे जो हमारा एनी वैल्यू है, इन वैल्यू को हटाकर मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे लिस्ट बनाना है वैसा आप लिस्ट बना सकते हैं। यहां पर आप सोर्सेस में आएंगे। सोर्सेस में आने के बाद मैंने यहां पर मेल स्पेस, या आप कॉमा भी लगा सकते हैं, कॉमा फीमेल, देन ओके बटन कर देंगे। यहां पर लिस्ट ऐड हो जाएगा। लिस्ट ऐड हो जाने के बाद आपको जो भी चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, बस यहां पर क्लिक करेंगे, मेल फीमेल यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अगले वाले पे आ जाएंगे, मैरिड स्टेटस पे, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर से आप डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहां पर आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्सेस में आएंगे और सोर्सेस में आने के बाद यहां पर आप MA स्पेस कॉमा स्पेस अनमैरिड, ARRIED अनमैरिड, देन ओके, ये भी हमारा लिस्ट तैयार हो गया। इसमें मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए। ब्लड ग्रुप भी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका भी लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो डेटा में आते हैं, डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहां पर जो हमारे पास एनी वैल्यू है, यहां से आपको लिस्ट सेलेक्ट करना है। सोर्सेस में आना है। सोर्सेस में आने के बाद मैंने A+ लिख लिया, के बाद एंड देन ओके करेंगे, ये भी हमारा लिस्ट तैयार हो गया। O पॉजिटिव, AB+, AB निगेटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, ऐसे आपने ब्लड ग्रुप का लिस्ट तैयार कर लिया। अब KYC में दो ही चीज होता है, अगर उसका KYC कंप्लीट होता है तो वहां पर यस करते हैं और कंप्लीट नहीं होता है तो नो कर देते हैं। तो इसमें भी यस नो का लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो हम लोग कहां पे जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा टूल्स में जाएंगे और डेटा टूल्स में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में आएंगे और यहां पर एनी वैल्यू की जगह पर आप लिस्ट सेलेक्ट करिएगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां पर बस दो ही चीज करेंगे, यस या नो। तो मैंने यहां पर यस कॉमा नो कर दिया, देन ओके कर दिया। अगर आपको कैपिटल स्मॉल में दिक्कत है तो आप इरेज करके पूरे अक्षर को कैपिटल में भी कर सकते हैं और पूरे अक्षर को स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपका लिस्ट तैयार होगा यस और नो का। तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हेडिंग हमने बनाया है ना, उन हेडिंग को हमने जो बीच में गैपिंग छोड़ा है, उन हेडिंग को एकदम सीरीज में लाएंगे। तो सीरीज में लाने के लिए आपको सिंपल सा करना क्या होगा, इन सभी पर क्लिक करते जाना है, क्लिक करते जाना है, ये सेलेक्ट होता जाएगा। सेलेक्ट हो जाने के बाद इसके नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो जाने के बाद आप Ctrl+C से कॉपी कर लीजिएगा। Ctrl+C से आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नीचे वाले सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया और यहां कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे
अल्ट कंट्रोल वी, अल्ट कंट्रोल वी। तो यहां पर पेस्ट स्पेशल खुलकर आएगा, इसमें आप सेलेक्ट करिएगा वैल्यूज, और वैल्यूज को सेलेक्ट करने के बाद देन ओके करिएगा। ये देखिए एक सीरीज में आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको भी कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट स्पेशल को ओपन करेंगे। पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के लिए अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, और इसके नीचे वाला सेल एड्रेस पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, फिर इसके नीचे वाला सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, फिर अल्ट कंट्रोल वी, वैल्यू को सेलेक्ट करना है, देन यहां पर आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन से तैयार हो गया। अब आपको करना क्या है, अब डेटा को लिंक करना है। हम चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने इसमें फिल करेंगे तो यहां पर भी डेटा शो करना चाहिए। तो लिंक करना बहुत इजी है। आपको करना क्या होगा, सिंपल सा देखिए, यहां पर आपको कीबोर्ड से इजिकल टू होल्ड करना होगा, इसके बगल वाला सेल में लिखते हैं इजिकल टू, फिर एम्प्लॉय नेम का सेल एड्रेस देना है, देन एंटर कर देना है। ये हो गया लिंक। लिंक होने के बाद यहां पर 0 आ जाएगा। अब यहां पर आप जो भी डेटा लिखेंगे यहां पर भी ऑटोमेटिक लिखाएगा। तो इसी तरह सबको लिंक कर लेना है, देन एंटर। तो देख रहे हैं जिसमें डेटा फिल था वो ऑटोमेटिक यहां पर आ गया, और जिसमें डेटा फिल नहीं था वो 0 0 आ गया। तो एक तरह से हम क्या कर लिए, इसको कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद अब आपको करना है क्या है, अगर आप सेंटर मिडिल लेफ्ट राइट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट एच ए एम मिडिल, अल्ट एच ए सी सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको करना है तो 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे डेटा को इजीली सेलेक्ट कर लीजिए। अल्ट एच ए एम अल्ट एच ए सी सेंटर और मिडिल अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अल्ट एच ए सी, ये हो गया सेंटर और मिडिल। सेम हम पूरे वाले फॉर्मेटिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करने के बाद इनमें भी अल्ट एच ए एम अल्ट एच ए सी सेंटर, इधर वाला भी मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, अल्ट एच ए एम अल्ट एच ए सी सेंटर, इधर के डेटा को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। और डेटा सेलेक्ट होने के बाद अगर आप कीबोर्ड का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो अलाइनमेंट में आइएगा सेंटर और मिडिल, यहां से भी आप कर सकते हैं। अब अगर आपको इनमें कलर वगैरह करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबस्क्रिप्ट सुपर, जो भी आपको इसमें लगता है कि फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो फॉर्मेटिंग आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया। फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद अब डेटाबेस में जो हमने हेडिंग तैयार किए, जिनके डिटेल को फिल आउट किया जा सकता है या फिल किया जा सकता है, एंड हेडिंग हम लोग डेटाबेस में तैयार करेंगे। तो डेटाबेस में कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। तो यहां पर जो आपने सीरीज में हेडिंग बनाई है, इन सीरीज में हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में आना है, और डेटाबेस में आने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल ओपन करना है। तो पेस्ट स्पेशल लाने के लिए कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, और यहां से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अब इस पे भी अल्ट एच ओ एच, रो की हाइट आप जितना इंक्रीज करना चाहते हैं उतना कर लीजिए। अल्ट एच ओ डब्ल्यू, कॉलम की विड्थ जितना इंक्रीज करना चाहते हैं उतना। अल्ट ए एच ए एम अल्ट एच ए सी सेंटर और मिडिल कर दीजिए। अगर आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज करना है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर का भी यूज कर सकते हैं। जो आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर पसंद आए वो टेक्स्ट हाईलाइट कलर दे दीजिए। देन फॉन्ट कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो फॉन्ट कलर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप जैसा भी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करना चाहें वह फॉर्मेटिंग आप दे सकते हैं। ये तो हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से आएंगे और इंसर्ट में आ जाने के बाद शेप में आएंगे, और शेप में आने के बाद यहां पर एक कोई भी, चाहे ओवल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, राउंड कॉर्नर ले लीजिए, कोई भी एक शेप ले लीजिए, ठीक। और शेप लेने के बाद यहां पर आप ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद इस पे माउस का राइट बटन प्रेस करिए और यहां पे लिखिए एडिट टेक्स्ट, और एडिट टेक्स्ट में लिखने के बाद यहां पर लिख लीजिए व्यू डेटा। व्यू डेटा लिखने के बाद अगर आपको इनको सेंटर और मिडिल करना है तो अलाइनमेंट में आएंगे और सेंटर और मिडिल भी कर लेंगे। फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सबस्क्रिप्ट या टेक्स्ट कलर चेंजेस करने हैं तो आप टेक्स्ट कलर भी चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर है।
अगर आप इनके फॉर्मेटिंग थोड़ा 3D लुक देना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट में आएंगे और सेव फॉर्मेट में आने के बाद यहां पर आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। अगर आउटलाइन वगैरह आपको हटाना है तो नो आउटलाइन कर सकते हैं, और इफेक्ट वगैरह 3D में देना है तो यहां पे प्रीस्पेक्ट 3 दे सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा लुक आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बनाने का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको में कोई भी नॉर्मल डेटा फिल करते हैं। जैसे जैसे हम डेटा फिल करेंगे इसमें भी फिल होगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हमने डेटा फिल किया तो ये काम कंप्लीट हो गया। अभी हमारा मेन काम डेटाबेस में वैल्यू अपने आप चला जाए वो हमें देखना है। क्लियर है? तो हमें क्या करना, जैसे एम्प्लॉय नेम है हमने राजेश टाइप कर दिया, ठीक, तो इसमें भी हमारा डिटेल को यहां पर फिल कर दिया गया है। बात समझ आ रही है? अब हमारा मेन काम होगा यहां पर रिकॉर्ड करने का। ये काम तो कंप्लीट हो गया, ये भी काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे? जैसे हम लोग इसमें डेटा लिखेंगे और डेटा लिखकर व्यू डेटा पर क्लिक करेंगे तो वो डेटाबेस में ऑटोमेटिक डेटा चला जाए, यानी फॉर्म का पूरा डेटा हमारा कहां चला जाए, डेटाबेस में चला जाए। तो आइए इस पे सीखते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सेल एड्रेस, एम्प्लॉय के नेम के ठीक आगे वाला सेल आपको सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है। सेल एड्रेस करने के बाद आप होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू, व्यू दिख रहा है, इसमें आपको कहीं पर भी डेवलपर नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसमें डेवलपर को ऐड करना होगा। तो डेवलपर को ऐड करने के लिए किसी भी ऑप्शन या किसी भी टूल पर जाकर माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। अब जैसे ही राइट बटन आप क्लिक करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शन आते हैं, तो इस ऑप्शन में आपको दिखेगा कस्टमाइज रिबन बार। तो आपने कस्टमाइज रिबन बार सेलेक्ट करना है और यहां पर क्विक कस्टमाइज रिबन, तो कस्टमाइज रिबन में आप इधर की तरफ आ जाइएगा और इधर की तरफ आपका इंसर्ट, ड्रॉ, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू पे चेक है, तो वो सारी चीजें आपको दिख रही हैं। लेकिन यहां पर डेवलपर है, आपका डेवलपर अनचेक है। चेक करने के बाद देन ओके बटन क्लिक करिएगा तो हमारा व्यू के जस्ट बगल में डेवलपर भी ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? डेवलपर ऐड हो जाता है। तो अब आपको कहां जाना है, डेवलपर में जाना है। डेवलपर में जाने के बाद यहां पर रिकॉर्ड माइक्रो का ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, आप रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करिएगा। रिकॉर्ड माइक्रो पर क्लिक करने के बाद यहां पर माइक्रो नेम, जो भी नेम ऐड करना चाहेंगे वो नेम दे दीजिएगा। डेटा एंट्री रख देता हूं, डेटा, आप अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहें वो नाम रख सकते हैं, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री रख लिया। उसके बाद अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ओके करने के बाद हमारा माइक्रो क्या हो गया, रनिंग पे है, यानी नीचे आपको दिखेगा रेडी, यानी हमारा माइक्रो रिकॉर्डिंग रनिंग पे है। अब आपको डेटाबेस में आना है। डेटाबेस में आने के बाद यहां पर रो की हेडलाइन 2 पर, किस पे, रो की हेडलाइन 2 पर माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा और इसमें एक ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट। क्या दिखेगा? इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करिएगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्म पर आइएगा। फॉर्म पर आने के बाद ये जो आपने डेटा बनाया, इन डेटा को पूरा सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से इनको कॉपी करिएगा, फिर डेटाबेस में आइएगा और यहां से प्रेस करिएगा अल्ट कंट्रोल वी, पेस्ट स्पेशल वैल्यू को सेलेक्ट करिएगा और ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करिएगा, देन ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप फॉर्म पे आइएगा। फॉर्म पे आने के बाद ये जितना भी आपने डेटा बनाया है, इन डेटा को पूरा डिलीट करते चले जाइए। 1 बाय 1 सभी डेटा को यहां से इरेज कर दिया। डेटा को इरेज करने के बाद आपको डेवलपर में वापस आना है। वापस आने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप यहां पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाने के बाद फिर से आप आइएगा किसमें, ये जो आपने एक व्यू डेटा का एक बटन तैयार किया है उस बटन को सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट बटन प्रेस करिएगा और यहां पर असाइन माइक्रो का ऑप्शन दिखेगा। इस असाइन माइक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। आपने जो भी एंट्री, यानी आपने जो रिकॉर्ड करते समय एक नाम दिया था वो यहां पर लिस्ट शो करेगा, तो आपने डेटा एंट्री का नाम दिया था, आपको डेटा एंट्री सेलेक्ट करना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम करना था, इससे ज्यादा आपको काम नहीं करना था। अब हम देखिए कैसे क्या करते हैं। बस यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको पूरे डिटेल को फिल करना है। जो भी डिटेल, आप इस बटन को आप कहीं और पे भी ले जा सकते हैं, आपको लगता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने यहां पे फिर से डिटेल को फिल किया। मान लीजिए यहां पर खुशी। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहां पर जो हमने व्यू डेटा का एक बटन तैयार किया था, उस व्यू डेटा के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको कुछ देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। बस आप डेटाबेस में जाएंगे तो देखिए ये डेटा अपने आप इसमें आ गया। ये डेटा क्या हो गया, अपने आप इसमें आ गया। तो आई होप ये ऑटोमेटिक आपको फॉर्म समझ में आया होगा।
कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कमेंट्स करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।